अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह और काफ़ी दिन के बाद आपके साथ मैं आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इस व्लॉग में जी मैंने घर में रखी थी यासीन पढ़ाई थी। तो बस अपने नेबर्स वगैरह में से कुछ लोगों को बुलाया था, कोई 1-2 फ्रेंड थी उनको बुलाया था। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं यासीन पढ़ाने की। मैंने कहा चलें चारपाई वगैरह खड़ी करती हूँ और बेडरूम में ना ज़रा नीचे फ्लोर पे मैंने नीचे पहले मैंने गद्दे बिछाए और उसके ऊपर मैंने इस तरह बेडशीट बिछा के तो वहाँ पे मैंने तैयारी की कि यहाँ पे मेरा छोड़ दो मेरा पीछे दो। खराब है। को मित्राना निकालो, बैठ के पढ़ो। चल उठ जल्दी। मैं हाँ क्या आती हूँ, फिर आपको होमवर्क करवाती हूँ। चलो शाबाश। को मित्राना याद कर लो। नहीं, क्या नहीं? मुझे आती है रातें। पाक सर जमीन की बात हो रही है। को मित्रानी मुझे पता है वो। सुनाओ सुनाओ। पाक जमीन शादी बात किशोरे हसी साल बाद तू निशाने मुल्क कुल मुल्क कौम मुल्क सरकदत पाए दादा बिंदाबाद पाक जमीन शादी मेरा हाथ बताओ दोस्तों, आज हमारे घर क्या है? दोस्तों आपको पता है आज ना कैमरे देख के बात करो सही से। दोस्तों आपको पता है आज ना हमारे गार्डन में ना लोग आने यहाँ पर बैठते शीट पे। फिर मैंने ना बहुत चार खड़ी हुई उधर 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 खड़ी होके मैंने नाते सुना दी है। और 7 हाँ जी, मेरा कह रही है जी मैंने 7 जो है वो नाते सुनानी है। लेकिन जब ये लोग हमने यासीन वगैरह पढ़ ली थी ना, जब दुआ का टाइम था तब बच्चे आ चुके थे एकेडमी से। तो मैंने ना इनको बड़ा कहा मेरा को मेरा आप सुनाओ, हस्बी रब्बी सुना दो, आपको नूर वाला आया है सुना दो। तो नहीं भाई, तब तो शाये होगी बिल्कुल, और बिल्कुल शर्म आ रही है हमें और बिल्कुल नहीं हम कुछ सुना रहे। तो ये है कि यहाँ पे तो मैं तैयारी वगैरह कर रही थी, इनको नहला के मैंने ज़रा फ्रेश फ्रूश कर दिया था कि आप लोग जाएं। और ये आई थिंक जुम्मे का दिन था या जुमेरात का दिन था, तो तब से मैंने ये क्लिप बना के रखा हुआ है। लेकिन बस तबीयत ही कुछ कभी ख़राब होती है, कभी क्या, कभी कोई मसरूफियात, तो इसलिए ना व्लॉग में अपलोड ही नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें काफ़ी दिन हो गए हैं तो आपके साथ थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं और आप लोगों से शेयर कर दूं अपनी रूटीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं है, तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ना ड्रिप्स लगवाएं, आपका एचपी बहुत लो है। तो उन्होंने यही कहा है कि आपने विनोफर की जो ड्रिप्स है ना वो लगवानी है 2 से 3। तो 2 तो ड्रिप्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगवा ली हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई इसका रिएक्शन नहीं हुआ। हालांकि मैंने यही सुना है कि काफ़ी लोगों को वो सूट नहीं करती। तो बस मैं भी डरते डरते अल्लाह ताला का नाम बस लेके गई हूँ और डॉक्टर से मैंने सारी बात वगैरह की है। प्राइवेट ही मैंने ड्रिप्स लगवाई हैं। फिर 4-5 दिन के गैप से फिर दोबारा से ड्रिप लगवाई है। एक ड्रिप मुझे कल लगी है और अब फिर 4-5 दिन के गैप से एक और ड्रिप लगवानी है और उसके बाद फिर 1 वीक स्टे करना है और फिर एचपी का टेस्ट करवाना है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह करे मेरा एचपी का जो लेवल है वो 10-11 तक चला जाए, ताकि जो मेरी सर्जरी होनी है वो ईज़िली हो जाए। क्योंकि जब तक एचपी कंप्लीट नहीं होगा ना तो डॉक्टर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए बस यही परेशानी फ़िलहाल बनी हुई है और इसीलिए मैंने घर में कहा चले सबको बुला के यासीन वगैरह पढ़ाती हूँ। अल्लाह ताला यासीन तो ऐसी सूरत है ना कि कुरान पाक का दिल इसको कहा जाता है। तो ये तो बचपन से ही हम लोग सुनते भी आ रहे हैं और इस पे अमल भी करते आ रहे हैं कि जब मैं छोटी सी थी ना तब से रुदे हम ये जो होता है ना इसको क्या कहते हैं पंसूरता, ये तो तकरीबन हम सब लोगों के घरों में ही होता है। तो उसमें शुरू में उन्होंने लिखा होता है कि यासीन पढ़ें तो ये होगा, सूरह फतह पढ़ें ये होगा, सूरह वाक़िया, तो उन्होंने सब सूरतों के बारे में ना आगे थोड़ा सा दिया होता है। तो कुरान पाक तो सारे का सारा ही जो है वो बस नूर से भरा हुआ है, रहमतों से भरा हुआ है। तो ये है कि बस उन्होंने हर सूरत का लिखा होता है। तो सूरह यासीन सबसे ऊपर आती होती थी और इसके ऊपर लिखा होता था कि जो सुबह के टाइम पढ़ेगा ना उसके सारे दिन की हाजतें पूरी हो जाएंगी, जो शाम में पढ़ेगा उसकी सारी इस तरह सुकून में होगा, वो फरिश्ते उस पर रहमतें बरसाएंगे। और बड़ी इसकी फ़जीलत है ना, बहुत फ़जीलत इसकी बयान की गई है। और सबसे बड़ी बात कि यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है, तो मैंने कहा क्यों ना फिर पढ़ाते हैं। और मेरी एक तो फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि आप घर में पढ़ा लें या ख़ुद पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर सब खामोशी से जितना खामोशी से पढ़ा जाएगा उतना ही अच्छा है। तो ये 1-2 दफ़ा ना मैं कई लोगों के घर गई थी तो उन्होंने इस तरह चावल उबाल के और उसके ऊपर मेवा वगैरह अपनी तौफीक के मुताबिक, अगर आप काजू पिस्ते वगैरह भी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी डाल लें, तो अपनी इस्तात के मुताबिक, दिखलावा नहीं होना चाहिए। आप जो अपने दिल से अपनी जेब की हैसियत से आप कर सकते हैं ना, बस खलूस नीयत आपकी होनी चाहिए, तो आप वो करें।
तो इससे बड़ी बरकतें आती हैं और बड़ा अच्छा आपको महसूस होता है। तो वाक़ई जब मैंने ये पढ़ाया ना और इस तरह सबने माशाल्लाह, फिर जब दुआ का टाइम था ना, उसके बाद बच्चे भी सबके आ गए थे ट्यूशन से, तो बच्चे हमारी तरफ ही आ गए थे, तो फिर बच्चों ने भी आपस में सही यानी कि एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे सबकी जो भी इस महफ़िल में थी उनकी दुआएँ, अल्लाह ताला जो भी उनकी दिली जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला सबकी कबूल फ़रमाए। दुआ तो मेरी यही है। और यहाँ पे तैयारी जो थी वो मैंने औरतों के आने से पहले पहले कर ली थी। मेवा वगैरह भी मैंने काट लिया था सुबह के टाइम, दूध मैंने बॉयल कर लिया था, हाफ़ मैंने जग में डाल के ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और हाफ़ मैंने कहा था मैं चावलों के ऊपर ही इसको कर दूँगी ताकि ना चावल जो नरम नरम से हो जाएं। तो ये है कि यहाँ पे बस मैं बच्चों को कह रही थी आप लोगों ने कुछ खाना है तो बताओ, फिर मैं आपको अकेडमी भेजूँ। तो मिरहा कह रही थी नहीं हमें भूख नहीं है, हम आके ही खाएंगे। इनको भी ना खुशी से भूख ही नहीं लग रही थी कि सब आंटियाँ आएंगी और फिर हम इंजॉय करेंगे, इनको ये था। तो बस यहाँ पे जो है मैं मिरहा वगैरह को, हसन को, दोनों रेडी हो चुके थे, इनको मैं कह रही थी आप लोग एकेडमी के लिए निकलो, और साथ ही साथ मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलें ज़रा तैयारी कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे ये शाही मेवा और नाज़ पान मसाला नहीं, बड़े मज़े का लगता होता है, तो ये भी मैंने किसी के घर खाया था, तो मैंने कहा चलें ये भी करते हैं। मैं इन दोनों को कह रही थी चलो आओ ज़रा थोड़ा इन्जॉय कर लो ट्यूशन जाते जाते। तो मैंने थोड़ी सी चीनी ली, चीनी के अंदर ये मेवा डाल के और इसको मिक्स करके रखा था। ये भी बड़ा मज़े का लगता है कि आप थोड़ा सा पढ़ें। आप तो सब, मैं दे रही थी, कोई ले ही नहीं रहा था, मैं खुद सबको स्पून बाय स्पून दे रही थी, ये लें आप खाएं आप खाएं। तो ये है कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे ये मैं कर रही थी, बच्चों को अकेडमी भेज के मैंने बस साथ ही फटाफट से चावल जो हैं वो बॉयल कर लेने हैं, और चावल बॉयल कर लूँगी, सारा कुछ कर लूँगी, ताकि मुझे ना ये अच्छा ही नहीं लगता कि अगर आपके घर में कोई इस तरह आप पढ़ा रहे हैं और आप ख़ुद इधर उधर फिर रहे हैं या घूम रहे हैं या किचन में लगे हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि आप भी बैठ के वहाँ पे पढ़ें, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, दिल से पढ़ें, तो फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो नहीं कि आप दूसरे आके पढ़ रहे हैं और आप उठ के घर के कामों में लगे हुए हैं या आप उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। तो सब चीज़ें मेरे ख़्याल से तो पहले ही आपको कर लेनी चाहिए अरेंज, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है कि सबके साथ बैठ के पढ़ने में। इतनी खामोशी से इतना इतना सुकून माहौल था ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो वो जिन्होंने दुआ किया ना बाजी ने, वो कहती हैं कि माशाल्लाह आप लोगों के घर बहुत जल्दी पढ़ा गया और बड़ी खामोशी से पढ़ा गया है, वरना मैं जहाँ भी जाती हूँ ना अक्सर तो यही होता है कि कहना पड़ता है आप चुप कर जाएं, खामोशी से पढ़ें। औरतों को भी बताना पड़ता है कि आप चुप करके पढ़ें। तो बकौल उनके कि आपके घर जो है ना बड़ा अच्छा लगा है हमें आके, और बड़ा इत्मीनान से, सुकून से, खामोशी से पढ़ा गया है। अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह ताला आपकी जितनी हाजात हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इतनी माशाल्लाह सबने दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों में सलामत रखे। तो बस आमीन। आप सबकी मोहब्बतों का, दुआओं का शुक्रिया, जो जो मेरे इसमें आए थे ना, ये यासीन पढ़ने मेरे घर आए थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सबका, देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे व्लॉग को, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं ना, अगर यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग देख लिया है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और आप बताइएगा, आप भी सर यासीन वगैरह पढ़ाती हैं अपने घर, और कितना सुकून आता है ना, कितना मज़ा आता है, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी मैंने खुले पानी में जो चावल डाल दिए हैं, और चावल मैंने 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखे थे, और ज़्यादा क्लिप मैं अंदर बना नहीं सकी क्योंकि लेडीज़ थी सब, तो इसलिए मुनासिब भी मैंने समझा। तो ये है कि बच्चे जो है ना 2 अदद आ चुके थे मेरी फ्रेंड के, तो उनको मैंने बिठाया, मैंने कहा चलो आप लोग पढ़ो। ये ज़रा दूर रहती हैं तो दूर से आई थी, और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रा इसको ज़रा डिश आउट करें, मुझे पता चले किस तरीके से, क्योंकि ये जो है ना ये करती रहती हैं इस तरह के काम। तो मैंने कहा ज़रा मैं देखूँगी आज आपको, और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अपने हाथों से जो है ना ये सारा इस तरह करूँगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह खिले खिले से चावल बने हैं। और नीयत आपकी ना, नीयत बड़ी मैटर करती है। दाना दाना माशाल्लाह चावल बने थे, और इसके ऊपर अब हम डेकोरेशन करने लगे हैं, यानी कि इस पे मेवे डालेंगे, चीनी डालेंगे, और थोड़ा सा देसी घी डाल के चावलों में मिक्स किया है ताकि इसकी खुशबू एक आए, एक जायका आए। तो इस तरह करके जी हमने जो है ना ये रेडी करके इसको कवर करके अंदर रख देंगे। और फिर हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। जैसे ही मैं अंदर लेके गई हूँ, और साथ ही सब ख़वातीन माशाल्लाह से आ गई थीं, और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा माहौल, एक पुरसकून माहौल। अल्लाह ताला के कलाम में तो वैसे ही इतनी बरकत है, और इतना आपको जब भी आप परेशान भी हो ना, आप कुरान की कोई आयत ही पढ़ लें तो आपके दिल में सुकून उतर जाता है। इस बात से तो कोई भी वो है ना ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आप भी कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहारें रखें। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप सबको सलामत रखे। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।